श्री डोंगरे बापू ये बात बोला करते थे। हनुमान दादा कैसी कृपा करते हैं सबके ऊपर। एक बड़ी सच्ची घटना है, किस जगह की घटना हो मुझे खबर नहीं। एक बड़े ब्राह्मण देवता थे, तो एक बार दैन्य आया उनके जीवन में, बेटी विवाह के योग्य हो गई और अर्थ की व्यवस्था नहीं थी। तो सोचा हनुमान जी के मंदिर में जाऊं, कभी हनुमान जी के मंदिर में स्वयं जाकर रामायण का पाठ करना, अथवा कभी रामायण का पाठ कराने का अवसर मिले। मैंने कथा के प्रारंभ में बोला था, हनुमान जी के सामने कोई राम नाम जप ले, कोई राम कथा गाए, बस राम नाम को सुनकर तो वो अधीर हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने सोचा मंदिर में जाकर बेटी के विवाह की बात राम कथा के माध्यम से हनुमान दादा को बोलूं। 7 दिन की कथा थी, कोई श्रोता नहीं था, और कोई श्रोता हो या ना हो, जहां कथा होती है हनुमान जी जरूर आते हैं। हनुमान जी सुनते थे। 5 दिन तक कोई नहीं आया वहां पर। 6वें दिन कोई सेठ आए, कोई एक श्रीमंत आए, आकर बैठ गए। और 6वें दिन की कथा जब विश्राम होने वाली थी, उससे पहले अचानक हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आई और कहा कि पंडित जी, कल 1000 सोने की मोहर कोई तुम्हारी गादी पर चढ़ाएगा। बस ये बात पंडित जी ने नहीं सुनी, पर उस श्रीमंत ने सुन ली। व्यापार की बात बिजनेसमैन को जल्दी समझ आ जाती है। ये बात सुन ली उसने कि कोई बोला है, तो उसने पंडित जी को आके कहा कि एक प्रार्थना करने आया हूं। पंडित जी ने कहा बोलो, कि कल तुम्हारी गादी पर जो कुछ चढ़ेगा वो मेरा होगा। पंडित जी ने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा मैं आपको सोने की 500 मोहर दे दूंगा, पर कल जो आएगा वो मेरा होगा। पंडित जी ने कहा आ कौन रहा है यहाँ पे? 4-5 दिन से तो कोई नहीं आ रहा। उसने कहा फिर भी सोच लो आप। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 500 सोने की मोहर दे दूंगा, कल जो व्यासपीठ पर आएगा मेरा। डोंगरे बापू सुनाते थे एक। तो पंडित जी ने तो हनुमान जी को प्रणाम किया, चलो कुछ तो व्यवस्था बनी। सेठ जी को रात भर नींद नहीं आया। सोने की 1000 मोहर दिखे। डेली तो कथा सुनने जाता नहीं था, अगले दिन तो 2 बजे ही पहुंच गया। पंडित जी ने आकर पोथी खोली और हनुमान जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। 4 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 5:45 हो गए, 6 हो गए, कोई नहीं आया। पंडित जी ने सेठ जी को कहा कि आरती करूं? बोले कोई गेस्ट आने वाला है, 10 मिनट रुक जाओ। वो बार बार गेट पर जाकर देखे, कोई आए नहीं। 7 बज गए। पंडित जी ने कहा मैं आरती करूं? तो फिर आरती की। फिर सेठ को तो बड़ी गुस्सा आई हनुमान जी के ऊपर। कामा तुनाणाम भयम न लज्जा। लोभी व्यक्ति को कोई भय लज्जा तो नहीं। हनुमान जी के सामने गया और कहा कि दुनिया झूठ बोलती है, समझ में आता है, तुम भी झूठी फेंकते हो। कल तुम्हारी मूर्ति से आवाज आई कि 1000 सोने की मोहर आएंगी, झूठ बोल दी खामखा। ये गुस्से में आकर और इसने पैर उठा लिया हनुमान जी के विग्रह के ऊपर, और जैसे हनुमान जी की मूर्ति में लात मारी, माननी चाहिए। मंदिर के पुजारी ने सिंदूर चढ़ाया था, चमेली का तेल था, हनुमान जी ने टांग पकड़ ली, चिपक गई टांग। हनुमान जी ने घुमा दिया 90 की डिग्री पर। अब ये घबराए, हनुमान जी को कहा पैर तो छोड़ो मेरा, 500 सोने की मोहर गई, पैर तो छोड़ो। भगवान ने कहा वो कोई सेठ नहीं था 1000 मोहर देने वाला, तू ही था, 500 और लेकर आ पहले यहाँ। वो कोई और सेठ नहीं था। पंडित जी की बेटी की शादी करनी है, चुपचाप लेकर आ। हाँ, वो तुझसे ही दिलानी थी। बोले जय हो हनुमान जी, हमारे सर पे रख दिया तुमने। डोंगरे बापू सुनाया करते थे, हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता